आज हम लोग ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। सबसे पहले जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण क्या है। व्हाट इज ग्रामर? The science that teaches us how to write, read, and speak correctly in any language is called grammar। इसका हिंदी लिखते हैं। द साइंस, साइंस मीन्स शास्त्र भी होता है और विज्ञान भी होता है। यहाँ पे साइंस का अर्थ होगा शास्त्र। दैट यहाँ पे जो का अर्थ देगा। दैट मीन्स वह भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो का अर्थ देगा। टीचेस यानी कि सिखाता है। अस्मि समय। हाउ टू राइट यानी कि कैसे लिखा जाता है, या हाउ टू रीड कैसे पढ़ा जाता है, हाउ टू स्पीक कैसे बोला जाता है, करेक्टली यानी कि शुद्ध शुद्ध सही सही, इन यानी कि में, एनी लैंग्वेज यानी किसी भी भाषा में, इज कॉल्ड ग्रामर। इसमें सही कॉल्ड मीन्स कहलाता ग्रामर यानी व्याकरण। अर्थात जिस शास्त्र से हम किसी भी भाषा में शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना सीखते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब हम लोग व्याकरण के प्रकार पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ ग्रामर। देयर आर 5 types of ग्रामर। अर्थात व्याकरण के 5 प्रकार होता है। फिर से एक बार हम लोग देखेंगे व्हाट इज ग्रामर यानी ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है। द साइंस दैट टीचेज अस हाउ टू राइट, रीड एंड स्पीक करेक्टली इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। अर्थात जिस शास्त्र से हम किसी भी भाषा में शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना सीखते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के प्रकार। काइंड्स ऑफ ग्रामर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। अर्थात व्याकरण के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्थोग्राफी। इसको हम पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार। ORTHOGRAPHY। ऑर्थोग्राफी मीन्स वर्ण विचार। सेकेंड इज एटिमोलॉजी, शब्द विचार। ETYMOLOGY, एटिमोलॉजी शब्द विचार। थर्ड इज सिंटैक्स, वाक्य विचार।
फोर्थ इज प्रोसोडी, छंद विचार। फिफ्थ इज पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी के बारे में कि ऑर्थोग्राफी क्या है। ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार। और लेटर, लेटर का यहाँ पे अर्थ होगा अक्षर। लेटर मीन्स पत्र भी होता है, LETTER। लेटर मीन्स होता है पत्र और अक्षर। तो यहाँ पे अक्षर कर देगा अ लेटर कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी कि अक्षर जिसे नहीं बांटा जा सकता उसे हम ऑर्थोग्राफी अर्थात वर्ण विचार कहते हैं। एग्जाम्पल ABC डॉट 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 जेड, यानी कि ए हमारा क्या है, लेटर है, लेटर अर्थात अक्षर है। बी क्या है, लेटर है। सी क्या है, लेटर है। यानी कि ए से जेड तक उस क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा, यानी कि अक्षर हो जाएगा। चलिए इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट अर्थात वर्णमाला। तो इंग्लिश में अल्फाबेट किसे कहते हैं, तो A to Z, यानी कि A से Z तक जितने भी लेटर हैं, यानी 26 लेटर्स हैं, तो A से Z तक जितने भी लेटर हैं वे जो है हमारे क्या कहलाते हैं, अल्फाबेट, यानी कि वर्णमाला कहलाते हैं। तो A to Z आर कॉल्ड अल्फाबेट। इंग्लिश में जो है, अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वेल्स, A E I O and U are called वेल्स। अर्थात A E I और U को हम क्या कहते हैं, वेल्स, यानी कि स्वर कहते हैं। ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत कॉन्सोनेंट भी पढ़ा जाता है। कॉन्सोनेंट्स अर्थात व्यंजन।
इसका हिंदी देखेंगे, ऑल द इंग्लिश लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, यानी कि ए ई आई ओ और यू को छोड़कर अंग्रेजी के सारे अक्षर क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स, यानी कि व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी, इसका हिंदी होगा को छोड़कर या के अलावे। और एक होता है ए डबल सी ई पी टी, एक्सेप्ट, यानी कि मान लेना या स्वीकार करना। यहाँ पे एक्सेप्ट यानी कि प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एक्सेप्ट, इसका हिंदी होगा के अलावा या को छोड़कर, अर्थात ए ई आई ओ और यू को छोड़कर अंग्रेजी के सारे अक्षर क्या कहलाते हैं? तो कॉन्सोनेंट्स। एग्जांपल में बी सी डी डैश डैश डैश, अर्थात इसमें ए ई आई ओ और यू जो है नहीं रहेगा, उसके बाद जितना बच जाता है यानी कि 26 लेटर होता है, 26 में 5 निकल जाएगा तो 21 बचेगा। तो 21 यानी कॉन्सोनेंट जो होता है वेल्स जो होता है 5। अब आप पढ़ेंगे सेमी वोवेल के बारे में। सेमी मीन्स होता है छोटा, छोटा को हम मिनी भी बोलते हैं, माइक्रो भी बोलते हैं, सेमी भी बोलते हैं, स्मॉल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सेमी यानी कि छोटा, वेल्स यानी स्वर, W and Y are called semi vowel। ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े हैं? अल्फाबेट, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वोवेल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इटिमोलॉजी के बारे में। इटिमोलॉजी क्या है? तो ग्रामर का पार्ट है, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या था? यानी काइंड है, फर्स्ट काइंड था आपका ऑर्थोग्राफी, सेकेंड है इटिमोलॉजी, शब्द विचार। इसका डेफिनेशन देखते हैं। A group of letters that A group of letters यानी कि अक्षरों का समूह, दैट यानी जो, गिव्स अस मीनिंग, जो हमें क्या देता है? अर्थ देता है, इज कॉल्ड एन इटिमोलॉजी। एग्जाम्पल देखते हैं। पेन, बुक, बियर, इटीसी। यहाँ पे पेन जो है, पी जो है आपका लेटर है, ई भी लेटर है,
और एन भी क्या है, लेटर, यानी तीनों जो है अक्षर है और तीनों के मेल से जो है क्या बन रहा है, वर्ड बन रहा है, यानी कि शब्द बन रहा है। और इसका जो है अर्थ होगा कलम। लेकिन अगर इसी को हम ENP लिख देंगे तो ये कोई अर्थ नहीं देगा। अर्थात शब्द विचार वह है जो हमें क्या देता है, पूर्ण अर्थ देता है, यानी कि पूरा अर्थ देता है। और ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों का समूह जो हमें अर्थ दे, यानी कि कुछ भी अर्थ दे, उसे हम क्या कहेंगे, इटिमोलॉजी यानी कि शब्द विचार कहेंगे। पेन, बुक, पेन यानी कलम, बुक किताब, बियर यानी कि भालू, और बियर मीन्स बर्दाश्त करना भी होता है। अब इटिमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका हिंदी होगा शब्द भेद। पार्ट यानी होता है भेद, प्रकार या भाग। ऑफ मीन्स का, स्पीच मीन्स शब्द का यहाँ पे अर्थ देगा। स्पीच मीन्स भाषण भी होता है और शब्द भी होता है, तो इसका हिंदी हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द भेद। इसका डेफिनेशन देखेंगे। चलिए इसका हिंदी देखते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ऑल मीन्स होता है सब या सभी, द इंग्लिश यानी अंग्रेजी, वर्ड्स मीन्स शब्दों, आर मीन्स है, डिवाइडेड मीन्स बांटा गया, इनटू मीन्स में, इट मीन्स आठ, ग्रुप मीन्स समूह, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है कि अनुसार, द वर्क यानी काम, दे मीन्स वे, डू मीन्स करते हैं, इन मीन्स में, आ मीन्स एक, सेंटेंस मीन्स वाक्य, ईच मीन्स होता है प्रत्येक, ग्रुप मीन्स समूह, इज मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहलाता, पार्ट ऑफ स्पीच। अर्थात अंग्रेजी के सभी शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार 8 समूहों में बांटा गया और प्रत्येक समूह जो है पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद कहलाता है। इस दुनिया में जितने भी वर्ड है यानी इंग्लिश वर्ड है उसको जो है 8 समूह में बांटा गया है और उन्हीं 8 समूह को हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद कहते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन है। फर्स्ट है नाउन। नाउन इसको हिंदी में संज्ञा बोला जाता है और उर्दू में जो है इस्म बोलते हैं, ISM। उर्दू में इसको हम बोलते हैं इस्म और हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा है क्या, तो संज्ञा जो है नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड यानी कि कोई भी वस्तु है उसका नाम है तो क्या होगा, नेमिंग वर्ड होगा, यानी कि नाम वाला शब्द, यानी कि जिसका भी नाम है वो क्या है, नाउन है। तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, यानी कि किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सेकंड है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउन क्या है, तो जो कोई भी वर्ड है अगर
संज्ञा के बदले उसका हम प्रयोग करते हैं, यानी कि संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। यानी कि कोई भी वर्ड है अगर संज्ञा के बदले अगर हम प्रयोग करते हैं उस वर्ड का तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। या अर्थात संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कहा जाए राम इज अ बॉय, राम रीड्स एवरी डे, तीनों सेंटेंस में फर्स्ट है राम इज ए बॉय, इसमें भी राम आया है। राम रीड्स एवरी डे, इसमें भी राम आया है। राम गोज टू स्कूल डेली, इसमें भी राम आया है। तो राम के बदले जो भी वर्ड हम प्रयोग करेंगे वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे राम के बदले हम क्या लिख सकते हैं? ही लिख सकते हैं। जैसे ही रीड्स एवरी डे, ही गोज टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे जो ही आया है किसके बदले आया है? राम के बदले आया है। तो यहाँ पे ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। थर्ड है एडजेक्टिव। इसमें जो है डी लगा है, डी का जो है प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं होता है, इसको हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। अगर आपको कहीं भी ए डी जे दिखाई दे तो वहां पे डी का उच्चारण जो है नहीं करेंगे, डी को जो है हम नहीं पढ़ेंगे, डी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। तो ये लिखा है एडजेक्टिव यानी कि होता है विशेषण। तो विशेषण का क्या काम है? तो ये जो है क्वालिफाइज करता है नाउन और प्रोनाउन को। यानी कि नाउन या प्रोनाउन का क्या करता है? विशेषता बताता है। कौन बताता है? तो एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं कि आई एम हैंडसम, यानी कि मैं क्या हूं? सुंदर हूं। तो यहाँ पे जो है हैंडसम क्या कर रहा है? तो विशेषता बता रहा है, यानी कि मेरी क्या विशेषता है? कि मैं सुंदर हूं। ठीक है, यहाँ पे दिया लिखा है हैंडसम, लेकिन इसको पढ़ेंगे हैंडसम। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। फोर्थ है वर्ब। वर्ब क्या है? यानी क्रिया क्या है? तो क्रिया जो है एक्शन है। एक्शन अर्थात कार्य, यानी कि कोई भी कार्य जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, चलना, क्या है? ये सारा जो एक्शन के अंतर्गत आता है। तो वर्ब जो है एक्शन को डिनोट करता है, पोजीशन को डिनोट करता है। फिफ्थ एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? तो वर्ब की विशेषता बताता है। इसके बाद जो भी है 6, 7, 8 अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।